हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। लास्ट क्लास में मैंने आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ाया था, तो उसी का ही अपोजिट एक पार्ट है, दैट इज क्रॉन डिजीज। क्रॉन डिजीज में क्या होता है, जो अल्सरेशन हो जाती है वो मेनली माउथ से लेके कोलोन तक होती है या एनस तक हो जाती है, और जबकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस था वो मेनली स्टार्ट होता है हमारे रेक्टम से और वो ओनली कोलोन तक ही होता है। सो होता क्या है हमारे क्रॉन डिजीज में, इसमें भी हमारी अल्सरेशन हो जाती है एनी पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक। आपको पता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ टू द रेक्टम। सो कहीं पे भी अल्सरेशन हो जाए उसको हम क्रॉन डिजीज बोलते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, नेक्स्ट पेशेंट को कोई भी कैंसर हो सकता है इसके थ्रू। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। सो गाइज, रिस्क फैक्टर में जो एज है बिफोर द एज ऑफ 30 ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है पहले और वो ठीक हो गया, उसके बाद क्रॉन डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें जो ट्रिगर फैक्टर होते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो पेन किलर खाते हैं, बहुत स्वाद से खाते हैं पेन किलर बट ये अच्छे नहीं होते। नेक्स्ट आता है इसके टाइप्स। सो गाइस, सबसे पहला जो इसका टाइप है दैट इज इलियोकोलाइटिस। इलियोकोलाइटिस का मतलब है जो हमारा इन पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें अल्सरेशन हो जाएगी और साथ में जो कोलोन है उसमें भी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ओनली इलाइटिस। इलाइटिस का मतलब है कि जो इलियम पार्ट है उसी में ही अल्सरेशन होगी। नेक्स्ट आता है हमारा गैस्ट्रोड्यूडेनल कोलाइटिस या फिर क्रॉन डिजीज। सो इसमें क्या होगा, जो हमारा ड्यूडेनम पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें अल्सरेशन हो जाएगी। एंड लास्ट आता है हमारा जेजिनोकोलाइटिस क्रॉन डिजीज। इसमें क्या है, जो हमारा मिडिल पार्ट है जेजेनम है उसमें क्या हो जाती है, अल्सरेशन। अब मैं बात करती हूँ इसके डायग्नोसिस की। सो गाइज, डायग्नोसिस में सेम एज इट इज़ रहेंगे जैसा हमने अल्सरेटिव में पढ़ा था। एंडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, इसमें हम बेरियम स्वेलो टेस्ट भी हम इसमें कर सकते हैं क्योंकि माउथ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट आता है इसमें हम और क्या कर सकते हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई, स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। नाउ कम्स अपॉन द साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले पेशेंट को हो सकता है ब्लडी डायरिया, बहुत ज़्यादा डायरिया, एक्सेसिव, उसमें पस भी हो सकती है। नेक्स्ट पेशेंट को फटीग रहेगा, वेट लॉस हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन में क्रैम्प्स होंगे, डिस्कम्फर्ट होगा, जो उसको ऐसा लगेगा कि उसको इन्फेक्शन जाना है, डेफिकेशन जाना है बट हो नहीं पाएगा, लाइक बहुत ज़्यादा सीवियर उसको पेन रहेगा। गाइस, ये माउथ से स्टार्ट होता है, सो माउथ में बहुत ज़्यादा अल्सर हो सकते हैं, पेशेंट को डिस्फेजिया हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, ये सारे सिम्टम उसमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। सो ट्रीटमेंट भी सेम रहेगी, एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, डाइटरी हैबिट चेंज करेंगे। सेम इसमें भी हम फाइबर डाइट नहीं देंगे, पेशेंट को बोलना है स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लेनी है, प्रोटीन और कैलोरी का अमाउंट बढ़ा देना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने हैं, फ्लूइड इनटेक को बढ़ा देना है, एंटीएमेटिक, एंटीबायोटिक, एंटी डायरियल, ये सारी मेडिसिन पेशेंट्स को चलेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, subscribe my channel. Thank you.